बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में, और आज मैं पार्लियामेंट हाउस की अंदर होने वाली कार्रवाई को डिस्कस नहीं कर रहा, बल्कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ईरान इजराइल वॉर को। और इस वॉर में क्या हो रहा है, क्या कुछ दोनों साइडों से हो रहा है, ये मेरा मौजूद बहस इस वक्त नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि जंग किस तरफ जा रही है और उसके क्या नताइज निकलने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये आज के व्लॉग में छोटा सा एक बताना चाहता हूँ कि इस जंग के इस खित्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में ये बलूचिस्तान के लिए ही जंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और बलूचिस्तान में इस जंग के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है माजी करीब में जिसके खदशात हैं। थोड़ा सा हम उस चीज़ों को ज़रा गौर लाएंगे। तो मुख्तसर सी बात करूंगा, लंबा चौड़ा प्रोग्राम करने का कोई इरादा नहीं है। छोटा सा मैं आपके सामने एक व्लॉग ला रहा हूँ। वो ये है कि बलूचिस्तान के लिए ये जो इस वक्त इज़राइल और अमेरिका की जो पॉलिसी रही है पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर, और ख़ास तौर पे उन ममालिक में अरब में जहाँ पे इज़राइल के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मौजूद थी, जैसे सद्दाम हुसैन, कर्नल कज़ाफ़ी, इसी तरह सीरिया में देख लें, जहाँ जहाँ उनके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मौजूद थी इज़राइल के लिए, जो इज़राइल को चैलेंज करती थी, इज़राइल को मानने से इनकार करती थी, और इज़राइल पर गाहे बगाहे कोई ना कोई हमले करती रहती थी, कोई ना कोई चीज़ होती रहती थी। वो सारी की सारी लीडरशिप उन्होंने, इज़राइल ने अमेरिका या नेटो या किसी की भी मदद से उसको मार दिया और वहाँ रजीम चेंज कर दी। मिसाल के तौर पे सद्दाम हुसैन एक वक्त में बड़े मुखालिफ थे इज़राइल के, लेकिन उनकी शहादत के बाद, उनकी डेथ के बाद ये वहाँ से इराक़ की तरफ से इज़राइल के लिए प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। इसी तरह लीबिया में भी ऐसा ही हुआ, और उसके बाद अगर आप देखें सीरिया में भी उन्होंने इसी तरह का रजीम चेंज की इसी पॉलिसी के तहत। और यूँ करते करते उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी चीज़ों को अपने फेवर में कर लिया हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जंग पाकिस्तान को किस हद तक मुतासर कर सकती है। तो ये जंग पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए, और साथ में चाइना के लिए, रूस के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए, सब के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकती है। क्योंकि अगर ईरान के अंदर भी इज़राइल रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है, जैसे कि उसने पहले की है ममालिक में अपने मुखालिफिन के, तो फिर उसके नताइज ये निकलेंगे कि आपको पहले तो बलूचिस्तान का देख लें कि बलूचिस्तान में ऑलरेडी जो BLA, BLF या जितनी भी अलहदगी पसंद के लदम तंजीमें काम कर रही हैं, उनका अब उनको सपोर्ट इतनी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी कि बलूचिस्तान के अंदर जो खून खराबा, जो जंग और जो जंग व जदल हो रही है, उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। तो फिर इज़राइल तो ज़ाहिर बात है खुल खुला के अपने इन लोगों को सपोर्ट करेगा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ काम कर रहे हैं या अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया और बहुत इम्पोर्टेंट सूरत हाल है, और इसके लिए पाकिस्तान हुकूमत और पॉलिसी साज जो है वो यकीनन कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। फिर ये जंग अगर इज़राइल यहाँ ईरान में रजीम चेंज करने में कामयाब हो जाता है, तो इसका नतीजा एक ये भी निकलेगा कि इज़राइल के वहाँ या अमेरिका के अड्डे ईरान में भी खुल सकते हैं और ये चीज़ें बदल सकती हैं। और अगर वहाँ आके ये लोग बैठ गए तो चीन, रशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और जो भी इस ब्लॉक में शामिल हैं उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, और उनके लिए डिफेंस के इश्यूज़ बहुत बढ़ जाएंगे। तो अब देखना ये है कि इज़राइल किस हद तक मुकाबला कर पाता है, और इज़राइल किस हद तक कामयाबी हासिल करता है, या इज़राइल को कौन कितनी सपोर्ट करता है, या खामोशी से इस चीज़ का इंतज़ार किया जाता है कि जी ये जंग ख़त्म होगी तो उसके नताइज निकलेंगे तो उसके मुताबिक पॉलिसी बनाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी अगर सब वेट करते रहे। तो बहरहाल ये जंग जो है वो ना सिर्फ अरब साइड पे बल्कि इधर एशिया वाली साइड पे भी बहुत सारी तब्दीलियों का बायस बन सकती है अगर ईरान में रजीम चेंज हुई। मेरे इस तज्ज़िये को, मेरी इस बात को आप किस हद तक इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।